हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है और आप देख रहे हैं डीए चैनल में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ सीटी एंड पीटी हिंदी में। तो दोस्तों हम हिंदी में जानेंगे सीटी और पीटी क्या है। तो दोस्तों सीटी और पीटी क्या होता है और सीटी पीटी की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्यों ज़रूरत है, और ये भी जानेंगे दोस्तों कि सीटी पीटी ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं। दोस्तों अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में बताएं, तो दोस्तों सबसे पहले तब आपको ध्यान रखना है कि सीटी और पीटी यह दोनों ही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं। तो दोस्तों सीटी और पीटी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके फुल फॉर्म जानते हैं कि सीटी और पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। तो पीटी का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों सीटी और पीटी का फुल फॉर्म पता चल गया, सीटी और पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों सीटी और पीटी यह दोनों ही एक ट्रांसफार्मर है। इस वजह से इसका इस्तेमाल सिर्फ एसी सप्लाई में ही किया जाता है। तो दोस्तों यह ओनली एसी सप्लाई में ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब जानेंगे सीटी और पीटी क्या है। तो दोस्तों सीटी और पीटी यह दोनों मेजरिंग डिवाइस होते हैं। मेजरिंग डिवाइस का मतलब इन दोनों का उपयोग हम करंट और वोल्टेज नापने के लिए करते हैं। तो दोस्तों सीटी पीटी का उपयोग हम उस जगह करते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट और वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों सीटी पीटी का काम हाई वोल्टेज और हाई करंट को हाई वोल्टेज को कम करके हमें कुछ पैरामीटर्स को देना होता है। उन पैरामीटर्स की मदद से हम बड़े पैमाने पर बहने वाले वोल्टेज और करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम बताएंगे अभी पूरा डिटेल्स में कि आसानी से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, जैसे कि 11,000 वोल्टेज को 440 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों हम अभी बताएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीटी क्या है। तो दोस्तों सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर है, जिसका काम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहने वाली ज़्यादा करंट को कम करना होता है। तो दोस्तों जैसे कि जब कभी किसी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो होता है, जैसे कि यहाँ पे 1,000 हम एम्पियर करंट ये एक वायर हम बना दिए हैं। यहाँ पे 1,000 एम्पियर इस वायर में करंट फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक बना दिए हैं सीटी। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक सीटी बना दिए हैं, इसका 2 वायर निकला रहता है। तो दोस्तों सीटी बना दिए हैं तो तब उस करंट को हम मेजर करने के लिए सीटी को लगाते हैं। तो दोस्तों 1,000 एम्पियर हमारा इस वायर में फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम नापने के लिए यहाँ पे सीटी का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कैलोमीटर का उपयोग नहीं कर सकते। कैलोमीटर में हमारा एक लिमिट होता है कि कैलोमीटर में इससे ज़्यादा हम एम्पियर को करंट को नहीं नाप सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों ये हमारा सीटी है। हमें ज़्यादा करंट को चेक करना होता है, वहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही डिवाइस होता है जिसका नाम है सीटी, मतलब करंट ट्रांसफार्मर। कभी आपने कैलोमीटर से एसी करंट को चेक किया है तो आपको बता दें कैलोमीटर के ऊपर सीटी लगी होती है। उस सीटी की सहायता से ही करंट को चेक करते हैं, परंतु यह सीटी काफ़ी छोटी होती है, इसकी लिमिट भी काफ़ी कम होती है। इस वजह से हम इसको बड़ी लाइन में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम बड़े लाइन के लिए सीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अभी हम बता रहे हैं सीटी का रेशो। तो दोस्तों सभी ट्रांसफार्मर का एक रेशो होता है। सीटी का रेशो 2 होता है। तो दोस्तों एक होता है 5/1, 2 रेशो होता है। जैसे कि यहाँ पे 1,000/5 लिख दिए हैं, 1,000/1 लिख दिए हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा 1,000/5, जैसे कि हमारा 1,000 एम्पियर को 5 एम्पियर में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि हमारा 1,000 एम्पियर है तो इसको हम सीटी द्वारा 5 एम्पियर में माप सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम इतना कम कर सकता है, 1,000 को 5 एम्पियर में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों सीटी के रेशो की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कितना कम कर सकता है। भी बताया कि 1,000 का बटे 5 जो है ये हमारा
देखा वायर में अगर कलम मीटर लगे हैं तो यह 5 एम्पियर दिखाएगा। तो दोस्तों इसका ये इतना बहुत काफ़ी कम कर सकता है करंट को। तो दोस्तों एम्पियर इस ये वायर जो है हम कहीं पे एम्पियर मीटर में, जैसे ये हमारा एम्पियर मीटर है, यहाँ पे हम ले आकर लगा देंगे तो यहाँ पे हमको दिखा देगा कि कितना करंट इस वायर में फॉलो हो रहा है। तो ओके दोस्तों, इसके बारे में करंट के बारे में पता चल गया कि हमारा सीटी का रेशो होता है 2, एक होता है /5/1। तो दोस्तों दोनों रेशो होते हैं। कहीं पे भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि सीटी का रेशो कितना होता है तो आपको बताना है सीटी का रेशो 2 होता है। ओके दोस्तों, अब इसी तरह तो दोस्तों आप जानते हैं पीटी क्या है। तो दोस्तों पीटी का फुल फॉर्म नाम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो हमें जिस तरह सीटी काम करता है उसी तरह पीटी भी काम करता है, परंतु वोल्टेज के साथ करती है। तो दोस्तों पीटी कैसे काम करती है अब ये जानते हैं। तो दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को कम करके हमें आउटपुट जो होता है कम से कम वोल्टेज को देता है। पीटी का उपयोग हाई ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मीटर जो हम लोग 440 वोल्ट मीटर से देखते हैं उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज में हमको खतरा रहता है, प्लस में उसके पास हम जा नहीं सकते हैं। तो उसको वहाँ पे जहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं वहाँ पे पीटी का उपयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने पहले बताया कि सीटी का रेशो आपको बताया, जैसे हमारा सीटी का रेशो /5 होता है और /1 होता है। उसी तरह दोस्तों हमारे पास पीटी का भी रेशो होता है। तो पीटी का रेशो एक ही होता है, फिक्स है उसका रेशो। तो दोस्तों 110। तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया कि सीटी का जो रेशो होता है, जो जैसे कि 1000/5 या 1000/1, जैसे 1000/1 होता है तो हम आपको बताया। तो ये हमारा करंट को कम कर देता है और हमको यहाँ पे 5 एम्पियर निकलता है आउटपुट और यहाँ पे 1 एम्पियर निकलता है आउटपुट। जो दोस्तों हमने आपको बता दिया सीटी। इसी तरह दोस्तों जिस तरह हम आपको सीटी के बारे में बताया, इसी तरह पीटी का भी रेशो होता है। तो दोस्तों पीटी का जो रेशो है वो उसका फिक्स रेशो होता है। तो 110/110 इसका रेशो फिक्स होता है। तो दोस्तों इसका रेशो फिक्स होता है /110। जैसे कि हमारे पास 11,000 वोल्टेज है और /110 है। तो दोस्तों ये क्या करता है, हमारे 11,000 वोल्टेज को आउटपुट में 110 वोल्टेज निकलता है। जैसे कि हमारे पास ये एक वायर है, इसमें 11,000 वोल्टेज जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे एक पीटी लगा देंगे। तो दोस्तों पीटी लगा दिया तो यहाँ आपको हमको बहुत काफ़ी केबल में जाने वाले इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा कितना वोल्टेज जा रहा है। दोस्तों हमारा रेशो बहुत काफ़ी कम कर देता है हमारे वोल्टेज को। तो दोस्तों पीटी का जो रेशो होता है बहुत काफ़ी कम कर देता है। जैसे कि 11,000 हमारा वोल्टेज जा रहा है इस लाइन में, तो दोस्तों ये यहाँ पे हम जब हम पीटी लगा दिए तो हमारा 110 वोल्ट रेशो के थ्रू बता रहा है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह हम बता रहे हैं कि जो हमारा सीटी का जो होता है, जो हमारा सीटी ट्रांसफार्मर होता है, ये जो हमारा सीटी ट्रांसफार्मर होता है ये हम सीरीज के साथ जोड़ते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। और इसी तरह हमारा जो ये पीटी होता है, जैसे हमने आपको बताया 11,000 वोल्टेज को 110 वोल्टेज बना रहा है, तो इसको हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ओके दोस्तों, इसको हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम सीटी से जो हमारा निकला हुआ रहता है केबल, वो हम ले जाके एम्पियर मीटर में जोड़ देते हैं। और इसी तरह हमारा जो यहाँ से निकलता है, पीटी से जो हमारा वायर निकलता है, वो हम ले जाके वोल्ट मीटर में जोड़ देते हैं। दोस्तों इसी तरह हमारा जो सीटी होता है यह हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जैसे कि हमारा सीटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और इसी तरह हमारा जो पीटी होता है यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो ट्रांसफार्मर की सीटी और पीटी क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका रेशो क्या है, सब इसके बारे में बता दिया आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे और लाइक करना ना भूलें।